हज 2024 को लेकर सऊदी सरकार का बड़ा फरमान। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। 2024 में अगर आप भी हज का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप भी हज करने के लिए जाने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी ख़ास है। इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि सऊदी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। जी हाँ, सऊदी सरकार ने हज 2024 को देखते हुए सख्ती किया है, नियमों में बदलाव किया है, जो हर मुसलमान का जान लेना ज़रूरी है जो हज के लिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी आबादी अगर किसी का है तो वो है मुसलमानों का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों का। और मुसलमान चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बहरीन का हो, ईरान का हो, कुवैत का हो, कतर का हो, सऊदी का हो, तेहरान का हो, इंडोनेशिया का हो, बांग्लादेश का हो, अफगान का हो, जिस भी जगह का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर शख्स के दिल में ये तमन्ना जरूर होता है कि अल्लाह तबारक व ताला एक बार उसको अपने घर की और रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर अंबिया प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी करा दे, मुकद्दर में हज आ जाए। ये तमन्ना हर एक मुसलमान की होता है, ये हसरत हर एक मुसलमान की होता है कि वो भी हाजी बन जाए, वो भी नमाजी बन जाए। लेकिन दोस्तों, इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए लोग ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, तो कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनका बुलावा रसूल अल्लाह के दर से और अल्लाह के घर से फ़ौरन आ जाता है और वो हज के लिए चले जाते हैं। लेकिन चूंकि जिस हुकूमत की अभी हुकूमत अरब शरीफ में चल रही है, सऊदी सरकार की, वो वक्त वक्त पर हज के नियमों में बदलाव करता रहता है और इस बार भी हज के नियमों में सख्ती किया गया है। बदलाव क्या है दोस्तों? तो जो जानकारी इस समय निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक हज यात्रा की प्लानिंग कर रहे जो तीर्थयात्री हैं, यानी आजमीन हज हैं, उनके लिए सऊदी अरब ने ज़रूरी सूचना जारी किया है। सऊदी अरब की फतवा काउंसिल ने कहा है कि आधिकारिक अनुमति के बिना हज यात्रा पर बैन है। यानी सऊदी सरकार की जो फतवा काउंसिल है उनका साफ तौर पर कहना है कि आधिकारिक अनुमति, परमिट के बिना हज करना बैन है। जो लोग हज के लिए मक्का आना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल परमिट के साथ ही यात्रा करने की परमिशन मिल सकेगी। आधिकारिक अनुमति के बिना हज यात्रा बैन है और हज यात्रियों से सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, भगदड़ का खतरा ना हो और तीर्थयात्रियों को यात्रा को सरल एवं सुगम बनाया जा सके। साथ ही इस तरह से हज और उम्रा तीर्थयात्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी। यानी जो सख्ती हज काउंसिल और सऊदी सरकार कर रही है, उनका मानना है कि बगैर परमिट के आप हज के लिए नहीं आए, क्योंकि भारी तादाद में बगैर परमिट के लोग हज के लिए चले जाते हैं। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर,
और जिसके वजह से क्या होता है कि भगदड़ का खतरा भी बना रहता है और कई बार हज के मौके पर भगदड़ भी हुई है और कई मुसलमानों को जान भी गंवाना पड़ा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों कि अगर सारे लोग परमिट के साथ पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगा और उसमें खतरा होने की संभावना भी कम होगी। और इसी के मद्देनज़र हज जो फतवा काउंसिल है सऊदी अरब सरकार का, उसने बगैर परमिट के किसी भी हज यात्री को सऊदी आने से मना ही कर दिया है। क्यों बैन की गई है बिना परमिट के हज यात्रा दोस्तों, एक सवाल भी हो सकता है। तो सऊदी की ही खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंत्रालय, हज मंत्रालय, ग्रैंड मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद के मामलों को देखने वाले सामान्य प्राधिकरण और वरिष्ठ विद्वानों ने मिलकर इस बात की जांच की है कि आधिकारिक अनुमति के बिना हज करने आने वालों की वजह से किस तरह की चुनौतियां हो सकती है। इसके बाद परमिट के बगैर हज करने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। यानी दोस्तों जो सऊदी सरकार की ग्रैंड मस्जिद है या मस्जिद नबवी कह लीजिए या हरम शरीफ कह लीजिए, इन तमाम चीज़ों को जिन विद्वान लोग देखते हैं तो उसके सुरक्षा को देखते हुए उन लोगों ने आकलन किया है और आकलन करने के बाद ये उन लोगों का कहना है कि बगैर परमिट के जो लोग आ जाते हैं उससे खतरा बना रहता है और इसी को देखते हुए बगैर परमिट के हज पर सख्ती बरती गई है। तीर्थयात्रियों से हज के नियमों को कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया गया है। साथ ही साथ जो हज के लिए जा रहे हैं उनको कहा गया है कि जो आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है उसका आप लोग सख्ती के साथ पालन करें। वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के अनुसार ऑफिशियल परमिट हासिल करना न सिर्फ कानूनी रूप से सही है बल्कि इस्लाम के कानूनों में भी यह गहराई से निहित है और तीर्थयात्रियों के लिए पूजा और अनुष्ठानों को सरल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हज और उम्रा मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से नियमों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। यानी दोस्तों जो या हज के लिए आज़मीन हज हैं उनको कहा गया है कि जो आदेश आपको दिया गया है उसको आप सख्ती के साथ माने। रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक परमिशन से यात्रियों को वो उन सुविधाओं और सेवाओं का भी लाभ मिल सकेगा जो शरिया में अनिवार्य है या यात्रियों की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने, भीड़ और भगदड़ जैसे खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक कानून के अनुसार हज परमिट प्राप्त करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि इस्लामिक शिक्षाओं के अनुपालन के लिए अहम है। जो लोग इसका पालन करेंगे वो न सिर्फ किसी तरह के कानूनी परिणामों से बचेंगे बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब ऐसा हो सकता है जो तमाम परमिशन के साथ पहुंचेंगे दोस्तों उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि जो इस्लामिक कानून है उसके मुताबिक चोरी छिपके से नहीं जाना है, परमिशन के साथ ही जाना है, ये बात कही गई है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है हज 2024 के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। शुक्रिया आदाब।